वेल तो भैया आज है 5 अक्टूबर और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपसे 3 बात करेंगे। सबसे पहला कि अपने लिए एक सस्ता सा 50-60 रुपए में नोटिस बोर्ड कैसे बनाएँ घर के लिए, मतलब कि अपने पढ़ाई के लिए। और फिर दूसरा कि आपने जो क्वेश्चंस पूछा था कमेंट में उनका आंसर दूँगा, मतलब कि कुछ भी जो प्रॉब्लम था आप लोगों ने पूछा था उनका आंसर। और तीसरा कुछ अनाउंसमेंट करना है हमको जो हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो नोटिस बोर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए एक थर्मोकॉल, ठीक है? उसके बाद एक चार्ट पेपर, उसके बाद एक फेविकॉल और एक सेलो टेप, ठीक? ये चारों हो गया, मतलब 50-60 में आ जाएगा। तो ये चारों खरीदने के बाद हम लोग अपने लिए एक नोटिस बोर्ड आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अपने को थर्मोकॉल अपने साइज़ के हिसाब से, मतलब कि जितने को जितना चाहिए उस हिसाब से हम थर्मोकॉल को काटेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, अच्छे से फेविकॉल लगा देने के बाद उसके ऊपर चार्ट पेपर आप बिछा दीजिए और आपका आधा काम कंप्लीट। और फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इसको फोल्ड करिए ऐसे और पीछे तरफ से इधर से सेलो टेप मार दीजिए ताकि अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे, ठीक है? तो इतना ही है, इसको अब हम सेलो टेप मारते हैं फिर दिखाते हैं। तो भैया कुछ इस तरह से अपना बोर्ड दिख रहा है अब। और अब आप इसको जहाँ भी पढ़ाई करते हैं आप, मतलब कि अपने स्टडी टेबल के सामने आराम से सेलो टेप से आप दीवार पे इसको चिपका सकते हो इस तरह से। और काम कंप्लीट। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर क्वेश्चंस के बारे में जो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अर्थमेटिक कहाँ से कंप्लीट करें, ठीक? तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी एक अच्छा टीचर आप चूज़ कर लीजिए। अब कैसे अच्छा टीचर चूज़ करें? तो यूट्यूब में सब टीचर ने अपना पढ़ाने का स्टाइल डाल के रखा है, मतलब कि आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे पढ़ाने का स्टाइल, या फिर उनका स्टाइल आपको समझ में आए कि हाँ, ये सर पढ़ा रहे तो मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उस टीचर का आप ऑनलाइन बैच ले लो और फिर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? और अब आप सोचो, अब बोल सकते हो कि कौन सा टीचर का ले कौन सा नहीं ले। तो फिर हम अपना बताते हैं। हमने भूतेश सर से किया था, मतलब कि अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट, जो कि इवन कोचिंग सेंटर ऐप से, मतलब कि ऐप में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो वहाँ से हमने किया था। आप एक बार उनका वीडियो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे उनका स्टाइल पढ़ाने का तो आप वहाँ से करना। नहीं तो फिर रंजन सर है, फिर गगन सर है, उनका भी आप ऑनलाइन, मतलब कि उनका आप एक बार यूट्यूब में देख लेना पढ़ाने का स्टाइल। अगर आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे पढ़ाने का स्टाइल, आप उस टीचर से, मतलब कि उन टीचर का ऑनलाइन कोर्स ले लेना और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक? और एक बात कि आप कोई भी बैच लेना, ठीक? तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप रिकॉर्डेड बैच लेना। ये नहीं कि लाइव लाइव वाला क्लास मत लेना कि आज सर 1 घंटा पढ़ाए फिर कल सर 1 घंटा पढ़ाएँगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है ना लाइव वाले में कि अगर आपको और पढ़ने का मन करेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा कल तक के लिए कि कल सर लाइव आएँगे पढ़ाएँगे तब पढ़ेंगे। और रिकॉर्डेड में ये होता है कि आपको जब तक मन करे तब तक आप पढ़ते रहोगे, मतलब कि जितना टॉपिक आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना चाहोगे आप तब तक कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कोई भी किसी भी टीचर का एक रिकॉर्डेड बैच ही लेना, ठीक? और वीओडी क्लास मत लेना, एक प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच होगा वही वाला परचेस करना, और वीओडी क्लास मत लेना, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं दूसरा प्रॉब्लम के बारे में। एडवांस मैथ में प्रॉब्लम होता है। तो सही बोले ना, तो 10-12 के बाद भी हमको कभी समझ में नहीं आया था कि ट्रिगो कैसे यूज़ करें, या फिर अलजेब्रा का मतलब फार्मूला ये सब तो याद रखना पड़ता था। और फिर ज्योमेट्री वो सब मतलब भूल-भुला गए थे, मतलब भूल गए थे, ठीक है? मतलब 10-12 के बाद किसी को उतना याद भी नहीं रहता। लेकिन ट्रिगो तो हम कभी समझे ही नहीं थे। लेकिन फिर जब हमने अपना मतलब कि कोर्स जो परचेज़ किया था वहाँ से पढ़ा, तो उसके बाद, ठीक है, जब हमको फार्मूला सब ढंग से पता चल गया, फिर कैसे यूज़ होता है वो सब पता चल गया, तब लगता है यार ये तो इतना ईज़ी है। और मेन प्रॉब्लम होता है एडवांस में कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि सबसे ईज़ी अब हमको लगता है कि एडवांस मैथ ही है। अर्थमेटिक से भी अच्छा नंबर आपको एडवांस मैथ ही देगा, क्योंकि
इसमें आपको बस फॉर्मूला अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन सब है उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईज़ी होते जाएगा एडवांस मैथ वाला, ठीक है? तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उतना प्रेशर मत लो दिमाग में कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसा मत सोचो, ठीक है? बस पढ़ते जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका सॉल्यूशन देखो कि क्या गलती की है, कैसे बन रहा है। फिर वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाए कि हाँ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता था, ठीक है? तो बस फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा कर। मतलब एडवांस मैथ में आप जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईज़ी होते जाएगा आपके लिए। और फॉर्मूला तो भैया एडवांस मैथ में अगर आपने फार्मूला रट लिया है तो आधा काम आपका वहीं पर हो गया और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब कि क्वेश्चन जितना जितना आपसे हो सके उतना, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो भैया, कैलकुलेशन प्रैक्टिस मतलब कि क्या क्या आपको आगे सीखना है वो आप जान लो कि आपको टेबल आना चाहिए 1 से 20 तक, ठीक है? अगर 30 तक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 से 20 तक आप याद कर लेना। उसके बाद फिर स्क्वायर 1 से 50, फिर क्यूब 1 से 25, ठीक है? ये 3 हो गया। और ये मत सोचना कि टेबल याद नहीं करेंगे तो फिर काम चल जाएगा, नहीं। पहले हमको भी लगता था कि टेबल याद नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ पर जाकर। नहीं भैया, अगर आपने टेबल कर लिया ना तो आपको रीजनिंग में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मिसिंग नंबर सब आता है ना, उसमें आपको टेबल बहुत काम आएगा, मतलब ईज़ी बना देगा आपका रीजनिंग को। इसलिए टेबल याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक? और उसके अलावा आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा और ट्रिपलेट का हम आपको मतलब लिस्ट हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम में। आप उस सीक्वेंस में याद करना ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, मतलब कि जो ट्रिपलेट वाला है, ठीक? और उसके बाद फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है, उसका भी हम भेज देंगे आपको लिस्ट, आप वहाँ से याद कर लेना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अभी याद मत करना, अभी बस टेबल पे फोकस करना, फिर क्यूब, स्क्वायर और ट्रिपलेट, ठीक? उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब आप आराम से वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला परसेंटेज पे आप जाना, ठीक है? और इतना लोड मत लेना, आराम से मतलब 5-5 करके डेली, मतलब जैसे 5 स्क्वायर, 5 क्यूब एक-एक दिन में याद करना ताकि आपका दिमाग में सेट हो। नहीं तो ऐसे में फिर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर सिंप्लीफिकेशन का 5 क्वेश्चन आप डेली लगाना। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर ये प्रीवियस ईयर बुक होगा तो वहाँ से आप डेली 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आपका दिमाग चलते रहे, ठीक है? मतलब कि बहुत फ़ायदा होगा कैलकुलेशन तगड़ा करने के लिए अपने आप का, मतलब कि आपका कैलकुलेशन तगड़ा करने के लिए फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन के बारे में जो कि है कि बैकअप प्लान क्या है। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम क्या करें, बैकअप प्लान क्या है, प्लान बी क्या बना के रखें। तो हम अपना बताते हैं, आप अपना उस हिसाब से सोच लेना, ठीक? जैसे कि हमको आईटी कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो अगर मेरा नहीं हो पाया तो मेरा प्लान भी यही है कि हम आईटी कंपनी कहीं पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक? 3-4 महीना कहीं पर कोडिंग वोडिंग ये सब ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उधर ही हमको ज्वाइन करना है। ये है मेरा प्लान बी, ठीक? तो आपको जिधर इंटरेस्ट रहे, अगर इधर नहीं हो पाया बाई चांस, तब फिर अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहे वहीं पर आप स्टार्ट करना। भले स्टार्टिंग में आपको मतलब अच्छा खासा अमाउंट ना मिले, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे 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 करके एक मुकाम तक पहुंच ही जाओगे जिस भी फील्ड में जाओ, ठीक? तो आप अपने हिसाब से प्लान बी सोचना, जिस जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाना, ठीक? वेल तो भैया, अब इस वीडियो का आखिरी और पांचवा क्वेश्चन, मतलब पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है कि एक भाई ने पूछा है कि एक एक चैप्टर का 20 वीडियो होता है तो कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। तो देखो हमने कैसे किया हम आपको बताते हैं, अगर आपको वैसा सही लगे तो आप भी करना, ठीक है? और सबसे पहला बात, आप जो नोट्स बना रहे हो ना, स्टार्टिंग से आप अपना नोट्स को शॉर्ट रखो, ठीक है? और नोट्स कैसे बनाने हैं ये देखना है तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देखना। फिर हम कैसे बनाएं वो देखना और उसके बाद आप अपने हिसाब से नोट्स बनाना, ठीक है? तो अब ये बता रहे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक? वेल तो ये है मेरा नोट्स और ये मेरा टाइम एंड वर्क का मतलब कि चैप्टर हम यहाँ पर नोट्स में लिखे हैं, ठीक है? तो मान लो कि मेरा टाइम मतलब कि जहाँ से हम लेक्चर लिए थे वहाँ पर टाइम एंड वर्क का 20 लेक्चर होगा, ठीक है? तो हर एक मतलब कि हर लेक्चर में अलग अलग कॉन्सेप्ट सर बताए होंगे या फिर 2 लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वैसा टाइप का होगा, ठीक? तो मान लो कि ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें सर पर डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट बताए, ठीक? तो अच्छे से जब हम कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक? तो उस कॉन्सेप्ट का हम 1-2 क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है?
और उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिख लिए हैं जो बेसिक हो उस टॉपिक का, उसका एक क्वेश्चन लिख लिए जो हमको प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, और एक ऐसे ही जो हार्ड लगे हमको, उस टाइप का क्वेश्चन हम नोट्स में अपना लिख लिए, ठीक है। और दूसरा लेक्चर में मतलब इस टॉपिक का जब सर प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें सर का वीडियो खोलते हैं, उसका जो क्वेश्चन होता था उसको पॉज करते थे, फिर अपने से सॉल्व करते थे फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते थे, फिर उसको अपने से सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी 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 हम उस वीडियो को ख़त्म करते थे। अगर सर के साथ अगर सॉल्व करने बैठो ना तो सर के साथ 1 घंटा लगा देंगे हम उस लेक्चर में, इसलिए उस लेक्चर का बस जो प्रैक्टिस वाला लेक्चर होता था उसका बस हम फटाफट क्वेश्चन देखते थे और सॉल्व कर देते थे, ताकि जल्दी से वो वाला लेक्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए थे अपना लेक्चर का, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो अब है अनाउंसमेंट का टाइम, और हमको ये अनाउंसमेंट करना था कि अब हम ट्राई करेंगे वीक में 2 वीडियो डालें, ठीक है। एक वेडनेसडे को, जिसमें हम रेगुलर जैसे वीडियो डालते हैं, अब अपना पढ़ाई का अपडेट या फिर किसी सब्जेक्ट रिलेटेड कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में। और दूसरा संडे को डालेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे, अपना प्रॉब्लम, जैसे कि गेम खेलने का लत लग गया तो उसको कैसे हटाएं, या फिर कंसिस्टेंसी में पढ़ाई नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो हम संडे को अपलोड करने का ट्राई करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इस तरह का, मतलब पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप हमसे पूछना और उस बारे में डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो को संडे को अपलोड करेंगे, ठीक है। और बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जो आपका पढ़ाई अफेक्ट करता हो, प्यार व्यार या फिर फैमिली, कुछ भी जो आपका पढ़ाई को अफेक्ट करता हो, उस टॉपिक के बारे में हम लोग संडे को बात करेंगे, ठीक है। करेंगे क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे, मतलब कि ये जो 1 साल हुआ, यहाँ पर हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ, जहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब वगैरह वगैरह। तो हमको कोई बताने वाला भी नहीं था, हम खुद से इधर उधर ढूंढे, सर्च किए, उसके बाद पढ़े। तो यही सब बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग संडे वाला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो आप हमको टेलीग्राम में भेज सकते हो। जो अभी हम मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज सेंड करेंगे, तो उस प्रोफाइल में जाना और अपना प्रॉब्लम सब सेंड करना जब मन हो तब, ठीक है। और इसके लिए आपको इंस्टाग्राम सब डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया हो, क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो कि हम वीडियो में थोड़ा लो फील, मतलब कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा 1 महीने से मान लो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, दवाई अभी भी चल रहा है, लेकिन मतलब कि बोर हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, इसलिए वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। बाकी यही बताना था इस वीडियो में, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।